हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो आप इसका संकलन कीजिएगा और उन्हें क्या कीजिएगा, अपनी कक्षा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर दीवार पर चिपकाइएगा। अगला प्रश्न हम दूसरा देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक क्या है? आप भले तो जग भला। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियां दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 5 लोकोक्तियां लिखा है, जो कि पहला है कर भला हो भला। इसका भाव हो जाएगा दूसरे के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। दूसरा है अंत भला तो सब भला। इसका भाव हो जाएगा परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। तीसरा है अंत भले का भला। इसका भाव हो जाएगा अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। अगला कहने से करना भला। इसका भाव हो जाएगा केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। अगला बैठे से बेगार भली। इसका भाव हो जाएगा कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। अगला प्रश्न है निबंध से प्रश्न नंबर 1 है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी का उनका दिल नहीं दुखाता। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। अगला प्रश्न है तीसरा। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भले का आशय है जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। अगला है प्रश्न चौथा। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। इसका भाव हो जाएगा जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। अगला है अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। ये हो जाएगा भाव इसका यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। अगला है शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका हो जाएगा भाव कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। अगला है लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सतीर को नहीं देखते। इसका भाव हो जाएगा दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न 5वां है। प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। के प्रश्न है लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, यहाँ पर विकल्प है, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, लोगों की ओर गुस्सा से दौड़ेंगे या लोगों के दोष न देखकर उनको गुणों की ओर ध्यान देंगे। इसमें बोला है कि लोग आपसे कब प्रेम करेंगे या नम्रता से बर्ताव कब करेंगे? जब आप लोगों के दोष को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा।
उसी प्रकार अगला है, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। तो यहाँ पर विकल्प है आलोचना, अनुशासन, कठोरता या प्रेम और सहानुभूति। तो इसका सही हो जाएगा प्रेम और सहानुभूति। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है टूट पड़ना, धूम हिलाना, दिल दुखाना, नुक्ताचीनी करना, आग बबूला होना, चुटकी लेना, दिमाग चढ़ना। इसका हमें अर्थ बताना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो टूट पड़ना का अर्थ हो जाएगा हमला करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। अगला है दुम हिलाना। इसका अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। अगला है दिल दुखाना। इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगला है नुक्ताचीनी करना अर्थात दोष ढूंढना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। अगला है आग बबूला होना। इसका अर्थ हो जाएगा नाराज होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। अगला है चुटकी लेना। इसका अर्थ हो जाएगा विनोद या मजाक करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। अगला है दिमाग चढ़ना। इसका अर्थ हो जाएगा घमंड होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गई। अगला प्रश्न दूसरा है, आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है, साधारण वाक्य है। और अगला है, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये संयुक्त वाक्य है। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्यों को छांटकर लिखिए। तो साधारण वाक्य में हो जाएगा, दुनिया कांच के महल जैसी है। और दूसरा, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। ये हो जाएगा साधारण वाक्य। और मिश्र वाक्य में वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। दूसरा, वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। और तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जो कि पहला है, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। वह खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। अगला प्रश्न है, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छांटकर लिखा है, जैसा कि विनम्रता, विनम्र धन ता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अहिंसा, हिंसा का अभाव एक भाववाचक संज्ञा है। सेवा, भाव को दर्शाने वाला शब्द है। सादगी, सादा धन गी, भाव दर्शाता है। अशिष्टता, अशिष्ट धन ता, अशिष्टता, ये भी भाववाचक है। सफल धन ता, सफलता। सरल धन ता, सरलता। सच्चा धन ई, सच्चाई। ईमानदार धन ई, ईमानदारी। दयालु धन ता, दयालुता। कठोर धन ता, कठोरता। क्रोध, जो कि भाव या मन की स्थिति है, तो ये भी भाववाचक है। प्रसन्नता यानी प्रश्न धन ता, प्रसन्नता, ये भी भाववाचक है। जो कि पाठ में जितने भाववाचक संज्ञा थे उसे हमने यहाँ पर छांटकर लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।